आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चौधरी। आज आप देख रहे हैं द काउंसलर शो। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय बियानी सर। सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज आपसे काउंसलिंग पाने का मौका मिल रहा है। पर दिखते तो नहीं रही आपके चेहरे पे। अब दिखिए। हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। गुड, पूछिए। आज हम सर से एक ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो आज की जनरेशन का एक कॉमन क्वेश्चन है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से हम क्या करते हैं कि एक भी बात को पकड़ के इतना उसको ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि उससे हमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लाइक स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न इट। सर, तो अब प्लीज़ हमें आप बताइए कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। देखिए प्रिया, ये तो बहुत सब लोग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो फिर हम सोचने लग जाते हैं कि मैं बड़ा होकर क्या करूँगा। और अब पता नहीं दुनिया में कि भाई मैं ये बनाऊँगा, फिर मैं डॉक्टर बनूँगा, फिर मैं डॉक्टर बनने के बाद मेरी क्लिनिक बनेगी, फिर बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। तो आदमी सोचता रहता है। और फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो देखता है मैं तो पास भी नहीं हुआ। तो फिर उसको सदमा लगता है। तो मुझे लगता है ये हर बच्चा ऐसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हम लोग ग्रसित है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हमारा ध्यान हर समय अलग अलग जगह लगा रहता है। देखिए, सफलता का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य यह है कि एक समय में एक काम, है ना। जब आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको ओवर थिंकिंग भी करनी है तो ओवर थिंकिंग आप करिए। देखिए, जैसे आप थिएटर में जाते हैं तो मूवी देखते हैं तो आपका पूरा ध्यान उस मूवी पे। अगर मूवी ख़राब भी है ना तो आप उसकी आलोचना में, ये ऐसा थोड़ा ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है, तो आप सारा ध्यान उधर लगाते हैं। अब मूवी के बाद में आपसे कोई भी पूछे तो आप उसकी सब बातें बता सकते हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान अगर डिस्ट्रैक्ट भी हुआ तो कम से कम उस मूवी पे ही था। तो स्टडीज़ के दौरान भी हमें ओवर थिंकिंग भी करनी है तो उसी चीज़ पे करनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। पर ओवर थिंकिंग वास्तव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है, क्योंकि लगभग हर बच्चे की, क्योंकि वो जब भी पढ़ने बैठता है तो एक सपने बनाता है, एक जाल बनाता है, और उस जाल बनाने के कारण वास्तव में जब वो 5 घंटे बाद पढ़कर उठता है तो उसे पता चलता है रियल एजुकेशन तो 1 घंटे भी नहीं हुई है। और उस दौरान वो फैंटेसी दुनिया में चले जाता है, अपनी भावी योजनाओं में चले जाता है, अपने दोस्तों में वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, व्हाट्सअप के मैसेज क्या आए हुए हैं, उनके कैसे रिप्लाई करने हैं। देखो, व्हाट्सअप का नाम लेते ही क्या खुशी दौड़ी है। तो व्हाट्सअप में, मैसेजिंग में बार बार कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सर, तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं किसी टॉपिक को लेके सोचने लगती हूँ तो जो टॉपिक होता है वो तो वहीं रह जाता है और मैं और कहीं चली जाती हूँ। जो इजी चीज़ होती है वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट बन जाती है। टॉपिक कहीं और ही रह जाता है और मैं कहीं और चली जाती हूँ और थिंकिंग की वजह से। इसका मतलब ये है कि हमारे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट की कमी है, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे मैं आपकी बात को थोड़ी समराइज और थोड़ा क्लासीफाई कर दूँ। बेसिकली ये जो ओवर थिंकिंग है, ये डिस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं, ओवर थिंकिंग को हम डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन 2 कारण से है। एक तो है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। जैसे एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस क्या है कि बाहर साउंड आ रही है तो आपने उसको बंद करवा दिया, है ना। कोई चीज़ हिल रही है, आपने उसको रोक दिया। कोई आपके पास बातें कर रहा है, आपने उसे चुप करवा दिया। तो ये तो एक्सटर्नल चीज़ें जिन्हें बड़ी आसानी से आप डील कर सकते हो। एक होता है इंटरनल डिस्ट्रक्शन। इंटरनल डिस्ट्रक्शन का जो मुझे लगता है जो सोर्स है वो हमारे गहरे अवचेतन मन में बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है वहाँ जाके हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा तब होता है जब आपके दिमाग में बहुत अनसुलझे सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहे होते हैं। और वो इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते। हमें लगता है ये बात करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बात अपने फ्रेंड से करनी चाहिए, ये मदर से करनी चाहिए। मुझे लगता है मदर इज़ ए बेस्ट टीचर। अपने को अपनी मदर से सारी बातें करनी चाहिए, अपने सारे डाउट सॉल्व करने चाहिए। बातों नहीं हो जाइए अपने मदर के साथ में, क्योंकि मदर टीचर है, मदर गाइड है। सो मदर के साथ अधिक समय गुजारिए ताकि आप सुलझें। जब आप सुलझेंगे तो आपका जो इंटरनल जो डिस्ट्रक्शंस है वो ख़त्म होगा और फिर आप देखेंगे कि आप जो काम कर रहे हो बड़ी आसानी से उसी जगह करने लग जाएंगे। तो सर, हमारे इस ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट निकल के आते हैं, जैसे स्ट्रेस निकल के आता है, कन्फ्यूज़न निकल के आता है। और मतलब हम कौन सा टॉपिक कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कौन सा सही चूज़ करें, कौन सा गलत चूज़ करें। तो सर, इसमें हम क्या मतलब इसको कैसे हैंडल करें हम लोग? बताया ना कि अपने को सबसे पहले तो ये करना है कि अपने दिमाग में जो भी सवाल आए उसे शेयरिंग करिए, एक्सप्रेस करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए, कबूल करिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से वज़न नहीं उठता, मेरे से भागा नहीं जाता, मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। जो है उसे सहजता से स्वीकार करो। ठीक है। दूसरा काम सहज बनने का जो सबसे कई बार बताया कि गाया करो भाई, खूब गाओ,
गाने से सहज बनोगे, अपने आप को स्वीकार करोगे, मज़ा आएगा, मस्ती आएगी और उससे फोकस भी बनने में आसान होगी। तो अगर आप चाहते हो ओवर थिंकिंग ना करें तो अच्छा इंसान बनने की खोज में चल पड़िए, पॉजिटिव बनिए, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़िए। पर नटसेल में अगर कोई बात पूछे तो लैक ऑफ एक्सप्रेशन भी इसका कारण है और बहुत से अनसुलझे सवाल भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, वो भी इसका कारण है। जैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के मैं बता सकता हूँ आपके जहन में क्या एक डिस्ट्रक्शन है जो आपको अक्सर डिस्टर्ब करता है। दैट इज़ द इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। लोग मेरे बाल देख रहे होंगे, लोग मेरा चेहरा देख रहे होंगे, कोई कुछ नहीं देख रहा, सब आपकी मुस्कान ही देखना चाहते हैं। आप जैसे हैं अच्छे हैं। असल में हमारी अच्छाई की डेफिनेशन ही ख़राब हो गई है। अच्छाई की डेफिनेशन होती है इंटरनल, हम कैसे हैं, हमारी समझ कैसी है, हम अंदर से कैसा सोचते हैं, हमारे में प्रेम करुणा देने की भावना कितनी है, वो तो तुम्हारे में अच्छी है। पर तुम जब से बाहर देखने लगी हो और बाहर सोचने लगी हो तो तुम्हें लगता है मेरे में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, शायद बाल बड़े रखने से, खुले रखने से मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी। भाई अच्छे तब लगते हो जब तुम मुस्कुराते हो। तो आपको कोई ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, सहज बनने की ज़रूरत है, मुस्कुराने की ज़रूरत है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, डिस्ट्रक्शन कम होगा। और सर एक और क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन पावर मेरा मतलब वीक है। मैं किसी चीज़ को लेके सोच मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ और किसी से मोटिवेट होने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं आपके यहाँ ओडी में हमें बिठा के मोटिवेट किया जाता है कभी कभी सेशन। ऊर्जा जब तुम आए तो हमने यहाँ पे एक ऊर्जा सेशन रखा। उस ऊर्जा सेशन में मेरा इंटेंशन ये था कि बच्चे सहज बने, स्वाभाविक बने, उत्साह से रहे, पॉजिटिव थिंकिंग करे। तो हमने इसको 7 डेज़ एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा जिसका नाम ऊर्जा रखा। तो ऊर्जा में आपका फीडबैक क्या है प्रिया? सर ऊर्जा में मेरा फीडबैक ये है कि जब तक मैं आपका सेशन अटेंड करती हूँ तब तक मैं अपने आप को बहुत मोटिवेट फील करती हूँ कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अब तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, जो सर ने बताया वो फॉलो करूँगी। पर एक दिन करती हूँ, 2 दिन करती हूँ, तीसरे दिन फिर मेरे से वो हो नहीं पाता है। तो तुम्हें ये भी सीखना है कि सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ सुबह मैंने आपको उसी दौरान बताया था कि कुछ अच्छा फ्रेश लिटरेचर मटेरियल ज़रूर पढ़ो। मैंने आपको बुक भी दी थी जिसका टाइटल था पॉजिटिव थिंकिंग से ब्रेन को पावरफुल कैसे बनाया जाए, है ना, सकारात्मक कैसे सोचा जाए। उसमें 36 चैप्टर्स है। उसमें अमिताभ बच्चन साहब के बारे में भी बायोग्राफी है, लता मंगेशकर साहब के बारे में भी बायोग्राफी है, उसमें महेंद्र सिंह धोनी साहब के बारे में भी बात है। तो देखिए इतनी अच्छी बायोग्राफी हमारे पास अवेलेबल है। हम कितनी पढ़ते हैं हम सब सुबह सुबह ही क्रैमिंग करने लग जाते हैं, सिलेबस में बन जाते हैं। मुझे लगता है 1 घंटा सुबह अपनी हेल्थ को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ने को, थोड़ा मेडिटेशन करने को देना चाहिए। इससे आप स्मार्ट वर्क करेंगे और उस स्मार्ट वर्क से आपका दिन अच्छा गुजरेगा। सो सेल्फ मोटिवेट रहना चाहते हो तो कुछ अच्छा पढ़ने की आदत बना लो प्रिया, कल से ही बना लो। जी सर ज़रूर, मैं आपका मानूंगी और ट्राई करूँगी। बस ये शब्द मुझे बहुत ख़राब लगता है मैं। क्योंकि ये पहले एक गाना, एक कविता होती थी जो बचपन में पढ़ता था। वो थी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये भी एक कविता थी, अच्छी है ये भी। और एक और थी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, तय करने वालों की जीत होती है। इसलिए कभी ये वर्ड अपनी डिक्शनरी से डिलीट मारो। कोशिश नहीं, तय करने वालों की जीत हो जाती है। क्योंकि कोशिश कभी हमेशा ही कोशिश ही रहती है, क्योंकि एक पूरी कायनात सुन रहा है। तुम कोशिश करोगे करना एक दिन, पर तुम तय करते हो तो भी बोलता है ब्लेस, इसका मतलब वो काम हो गया। तो तय करो और दुनिया बदलो। जाते जाते फिर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि द काउंसलर शो में आप जुड़े रहिए, कुछ नया मिलता रहेगा, क्योंकि पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, सब चीज़ें बदल रही है। अपने विचार भी बदलें, हम उन्हें भी पलटें, आपने डाउट्स भी ख़त्म करें। इसलिए हम चाहेंगे सभी यूथ से, क्योंकि इस शो का जो ऑब्जेक्ट है वो यूथ को एम्पावर करना, गर्ल्स को एम्पावर करना पर्टिकुलरली। सो ये जो काउंसलर शो है इससे आप जुड़े रहिए और हमसे कुछ पूछते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है सब बातों में आप मुझसे सहमत हो, कभी कभी असहमत भी हो सकते हैं। आप उसके बारे में मुझे बताइए ताकि हम सुलझे और एक अच्छी और बेहतरीन सोसाइटी को बना सके। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ द काउंसलर शो के जुड़े रहने के कारण मैं आपको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे, अगर आपको पसंद आया ये शो तो इसे ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे आगे बढ़ाइए, कुछ कमेंटिंग भी करते रहिए। और एक बात और, साइड में एक घंटी है उसे भी बजा दीजिए ताकि जब भी कुछ अच्छी बात आए, जब भी दिल से बात की जाए तो ये मैसेज आप तक पहुँचे। शुक्रिया।
Thank you so much for listening and watching us.